औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा में मुख्तलिफ़ सवालात मौज़ूआत के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेल मुग़ल। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब जावेद इक़बाल हाशमी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अदालत आलिया के चीफ जस्टिस जनाब सदाकत हुसैन राजा ने सेंट्रल बार की हलफ बर्दारी की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की है। वहाँ उन्होंने जो ख़िताब किया है उसका ख़िताब का मौजूदा माहौल पे क्या असरात मुरतब हुए हैं, इस पर हम बात करेंगे। जी हाशमी साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। जनाब चीफ जस्टिस अदालत आलिया राजा सदाकत हुसैन साहब जो है वो सेंट्रल बार के साथ उनका बहुत गहरा रिश्ता है, चूँकि वो बाइसित वकील जो है ना वो इसी बार से सदर भी रह चुके हैं। इसी बार से उन्होंने वकालत का आगाज़ किया था और इसके 2 बार वो सदर भी रहे हैं और बार कौंसिल से भी यहाँ से ही मुंतखब होते रहे हैं। जज बनने के बाद और चीफ जस्टिस बनने के बाद के बावजूद जो है ना उन्होंने सेंट्रल बार मुजफ्फराबाद के साथ अपना तल्लक अपना रिश्ता जो है ना वो महदूद नहीं किया। वो वक्तन फ़क्तन बार में आते जाते रहते हैं और इसी वजह से बार के साथ उनकी खुसूसी वाबस्तगी और खुसूसी तल्लक की वजह से इस दफ़ा जो मुंतखब बॉडी है सेंट्रल बार की, उन्होंने अपनी तकरीब हलफ बर्दारी के लिए चीफ जस्टिस अदालत आलिया को बतौर मेहमान ख़ुसूसी दावत दी, जिसमें उन्होंने शिरकत की और नए मुंतखब होने वाले जो इदारे हैं उनसे हलफ लिया। इस मौका पर जो तकरीब मुनक़द हुई थी इसमें दीगर जुमा जो है ना वकला की जो क़यादत है, बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार और दीगर सीनियर वकला भी इसमें शरीक थे। और चीफ जस्टिस साहब का जो खिताब है वो बहुत अहमियत का अमल है। राजा सदाकत हुसैन हमेशा बाजुरत और मानखेज खिताब करते हैं और इस दफ़ा भी उन्होंने जो है वो बार के प्लेटफार्म से जो खिताब किया है वो आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, मौजूदा सूरत है, उस पर उसके बहुत मुस्बत असरात मुरतब होने की तवक्को है। जैसा कि आपको इल्म है कि इस वक्त अदालत आलिया में एक रिट पटिशन दायर की गई है फारूक हैदर साहब की तरफ से, जिसमें वज़ीर आज़म के इंतखाब पर आइनी सवालात उठाए गए हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में एक केस सरदार साहब की न्यायालय का केस जो है ना वो ज़ेर समाअत है और जो अब स्पीड अप हो गया है। तो ये दोनों मामला जो है ना वो आज़ाद कश्मीर की सियासत से जुड़े हुए हैं और सियासत के मामला जब अदलिया के अंदर आ जाएँ सियासी मामला तो उस पर दिलचस्पी लोगों की बढ़ जाती है और उसके माहौल पर उसके असरात मुरतब होते हैं। तो चीफ जस्टिस का जो खिताब है उसमें ख़ास बात ये थी कि उन्होंने सबसे पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस राजा सईद अकरम साहब के कायदाना किरदार और उनके जो साथी जजेस हैं उनके किरदार को खराज तहसीन पेश किया, उन्हें सलाम पेश किया है। तो ये बहुत मौजूदा सूरत में बहुत अच्छा पैगाम है कि लोग आम तासर ये था जी कि शायद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माबैन कोई अमांगी नहीं है, तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने ये इबाम दूर कर दिया है। अच्छा, तालमेल का तासर जी, अच्छा ये इबाम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो अब इसके बाद जो चीफ जस्टिस साहब ने आगे जो बात की है वो भी इससे भी ज़्यादा अहमियत की अमल है जी के उन्होंने कहा जी कि कुर्बानी देनी पड़ेगी, मफादात की कुर्बानी देनी पड़ेगी, सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। ये किस पे राय में उन्होंने बात की हाशमी साहब? ये तो उन्होंने जनरल बात किया, लेकिन ये पैगाम है इसके अंदर बैठन सतूर में एक पैगाम है जी कि कुर्बानी देनी पड़ेगी। मफादात की बाज़ कुर्बानी होती है, बाज़ अना की कुर्बानी होती है, बाज़ ज़ात की कुर्बानी होती है, बाज़ कुर्बानी होती है, अपने जो सियासी दीगर मामलात होते हैं उनकी कुर्बानी होती है। हर शोबे में मुख्तलिफ नौइयत की कुर्बानियाँ होती हैं और अदलिया में भी इस तरह की कुर्बानियाँ होती हैं। जज जो होता है वो कभी भी अना और उसके तहत ज़ाती मफादात के तहत फैसले नहीं करते। जज कानून और आइन के मुताबिक फैसले करते हैं और उन्होंने यही बात कहने की कोशिश की है कि जो ज़ेर समात मामलात हैं उनके फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे। ये बड़ा पैगाम है कि कोई इससे कोई एक बात उन्होंने और भी कही थी कि बहुत सारी दुकानें जो है ना वो बंद होने का खदशा है। तो जब किसी जगह इस तरह के मामला पैदा होते हैं तो बहुत सारे मौका परस्त लोग जो है ना वो उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इस पैगाम में चीफ जस्टिस साहब के खिताब में ये वाज़े बात मौजूद है जी कि किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अच्छा हाशमी साहब ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस अदालत आलिया के ख़िताब के बाद उन्होंने बहुत से अपने ख़िताब के बाद सवालात छोड़े हैं और आज़ाद कश्मीर के सियासी हलकों की जो नज़रें हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर मरकूज़ हैं, ऐसा क्यों है? लेकिन जब एक बहुत बड़ा केस है वज़ीर आज़म के इंतखाब से मुतल्लिक़, उस
केस वो हाई कोर्ट में ज़ेर सुनवाता है और फारूक कादिर साहब ने वो रिट पिटीशन दायर की है कि वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब जो है वो आइन के आर्टिकल 17(2) के मुताबिक नहीं हुआ। अब इसी के में जुड़ा हुआ सवाल ये है कि फारूक कादिर साहब वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के अमल में खुद शरीक थे। जब उन्होंने खुद वोट देकर ये वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब किया है तो फिर अब उनको ये क्या ज़रूरत पेश आई है कि वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब आइन के मुताबिक नहीं, अगर कोई गैर आइनी काम हुआ है तो उसमें वो भी उसी तरह शरीक है। लेकिन उनका मौक़िफ़ ये है फारूक कादिर साहब का जी कि हमें ये पता नहीं था कि वज़ीर-ए-आज़म ने बसीत स्पीकर ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं दिया। ये जब उनको इल्म हुआ और रिकॉर्ड दस्तियाब हुआ तो वो अदालत में चले गए। अब ये जो उनका वकला है वो अदालत को मुतमिन करेंगे इस मामले में। जो मुखालिफ वकील हैं वो इस पर यकीनन वो सवाल उठाएंगे और फारूक कादिर साहब ने जो रिट पिटीशन दायर किया वो वकला की मशावरत से ही तैयार की होगी, वकला ने ही तैयार किया और इसमें उन्होंने सबसे मशावरत की होगी, अपनी पार्टी से भी मशावरत की होगी। और ये जो इसकी समाअत 22 अक्टूबर को हाई कोर्ट में होनी है और अगर इसकी समाअत हो गई हाई कोर्ट के अंदर तो बहुत सारे इमाम दूर हो जाएंगे। अच्छा अजमीर साहब, इस मामले को आज़ाद कश्मीर के बहुत मायनाज माहिर कानून जो हैं दोनों तरफ से मुख्तलिफ दलाइल दे रहे हैं, एक इसके हक़ में दलाइल दे रहे हैं, दूसरों के ख़िलाफ़ दलाइल दे रहे हैं कि इस मामले में बहुत सी जो है तशरीह सामने आ सकती है। लेकिन ये मामला चूँकि कोर्ट में है वही आइन और कानून के मुताबिक वो देखेंगे इस मामले को। आगे चलते हैं, ये बताइएगा हाशमी साहब, आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बार फिर जो है सिगरेट माफिया मुतरक हो गया है, जेली सिगरेट साजी का काम फिर शुरू हो गया है। बताइएगा इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है और कौमी ख़जाने को जो नुकसान हो रहा है इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये जाली सिगरेट का काम जो है ना ये मुजफ्फराबाद से शुरू हुआ था। मीरपुर और बिम्बर में भी होता था लेकिन वो सरेआम नहीं था। लेकिन मुजफ्फराबाद में जो है ना एक सिगरेट फैक्ट्री लगी जहाँ मुख्तलिफ जो उनके जो मंजूर शुदा ब्रांड थे उनके बजाय वो महंगे ब्रांड जो है ना वो यहाँ जाली से बनाकर मार्केट में फ़रोख्त कर रहे थे। तो वो FBI की जानब से जो है वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत को तहरीरी शिकायत की गई कि आज़ाद कश्मीर में जाली सिगरेट बन रहे हैं जो मार्केट में फ़रोख्त होते हैं और इन जाली सिगरेट की वजह से कौमी ख़जाने को 60 अरब रुपये का नुकसान हो रहा है सालाना। तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है ना वो इस हवाले से कार्रवाई से गुरेज़ां रही। मुजफ्फराबाद वाली फैक्ट्री जो है ना वो बाज़ अदारों की मुदाखलत से बंद करवाई गई, सील करवाई गई, मुकदमा दर्ज हुए और जो लोग ये फैक्ट्री चला रहे थे वो यहाँ से उठे और वो बिम्बर और मीरपुर चले गए, ट्रांसफ़र हो गए जी। अब वो जो मीरपुर और बिम्बर में जो सिगरेट फैक्ट्रियाँ हैं वो अपना जो काम कर रही थी उनको जो है ना वो भी बेनकाब हो गया इसी अमल में। जो मीरपुर में चूँकि एक सिगरेट फैक्ट्री है वाल्टन टोबैको कंपनी और बिम्बर में जो है वो 10 सिगरेट फैक्ट्री हैं जिनमें से 6 फंक्शनल हैं। उनमें जो सबसे बड़ी है वो नेशनल टोबैको कंपनी है। दीगर छोटी फैक्ट्रियाँ हैं। वही है कि जो पहले जाली सिगरेट का काम धंधा बंद करवाया गया था उसमें कौमी सलामती के ज़िम्मेदार अदारे शामिल हुए थे, उन्होंने ये ऑपरेशन करवाया था और फैक्ट्रियाँ सील करवाई थी। बाजार ये फैक्ट्रियाँ सील थी चूँकि इन फैक्ट्रियों से जो हासिल होने वाली जाली सिगरेट के ज़रिए जो हासिल होने वाली आमदन है वो उससे इंतज़ामिया भी मुफीद होती है। वो उससे इनर रेवेन्यू के लोग हैं वो भी मुस्तफ़ीद होते हैं और बाज़ सियासी शख्सियात भी जो है ना वो भी इससे मुस्तफ़ीद होती हैं। तो दरपर्दा ये काम चलता रहा। लेकिन जो ताज़ा तरीन वाक़या है ये है बिम्बर का, और बिम्बर में एक सीजन टोबैको कंपनी के नाम से एक नई सिगरेट फैक्ट्री जो है ना वो फंक्शनल हुई है। ये पहले फंक्शनल नहीं थी, सीजन टोबैको कंपनी, ये पहले नई फंक्शनल नहीं थी। और ये जो फैक्ट्री है ये मुबैना तौर पर जो डॉक्टर इनाम उल हक साहब नाम के साहब हैं ये उन्होंने शुरू किया किसी रब नवाज नाम के बंदे के साथ मिलकर। तो ये जो डॉक्टर इनाम उल हक साहब हैं ये हमारे गुड गवर्नेंस के जो दावेदार वज़ीर आज़म हैं उनके भाई हैं और उनके भाई अगर इस तरह के जालसाजी करेंगे तो फिर इसका क्या मतलब लिया जाना चाहिए। एक बात हमने पहले की है कि सियासी लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं तो वही इससे बात साबित होती है। अब इस दफ़ा ये हुआ है कि फौरी तौर पर जब सिगरेट की गाड़ी पकड़ी गई है और महकमे ने पुलिस से रब्ता किया, इससे पहले पुलिस मुकमुका कर लेती थी और इस दफ़ा पर्चा हो गया फौरी तौर पर। अब के बाद हुआ कैसे कि इसी यहाँ बैठकर हमने कई दफ़ा ये निशानदेही की थी कि बिम्बर में एक करंट चार्ज DSP को SP का चार्ज देकर जो है ना वो काम चलाया जा रहा है। तो इस बात का असर हुआ है और कुछ इदारों की मुदाखलत से हुकूमत मजबूर हुई है बिम्बर में SP तैनात करने पर। अभी चौधरी मोहम्मद अमीन साहब जो है वो उन्होंने चंद दिन पहले SP बिम्बर के अहदे का चार्ज संभाला है। वो इस तरह के किसी मामले में मुलवस नहीं है, ना ही वो इस तरह के मामलों पर यकीन रखते हैं। और उन्होंने जब उनके नोटिस में ये मामला आया था
उन्होंने फौरी तौर पर हुक्म दिया कि मुकदमा दर्ज करें। मुकदमा दर्ज होने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो बहुत सारे हक़ाइक़ आश्कार हुए कि कौन कौन मुलव्वस है और कौन कौन दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर चौधरी मोहम्मद अमीन साहब वहाँ बसीत एसपी मौजूद रहे तो इस तरह का जाली काम अब मज़ीद नहीं चलेगा। मुझे नहीं लगता कि चौधरी अमीन साहब को ज़्यादा अरसा वहाँ रहने दिया जाएगा, क्योंकि ये जो नाजायज़ आमदन का जो मेन ज़रिया है, जो बड़ा ज़रिया है, वो मुतासर हो गया है। सियासी लोगों का भी, इंतज़ामिया का भी, और जो महकमा इंडियन रेवेन्यू का है। ये इस मामले में जो कौमी सलामती के ज़िम्मेदार अदारे हैं, जिन्होंने पहले ये मामला जाली सिगरेट साजी का ये बंद करवाया था, उनके लिए भी ये बड़े अलार्मिंग सूरत बन गई है कि एक JIT बनी हुई है पहले से, वो JIT काम कर रही है। उस JIT की मौजूदगी में जब वो काम कर रही है, तफ्तीश कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, तहकीकात कर रही है, इस दौरान ही इस तरह की जुर्रत कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसके पीछे बहुत बड़ी ताकत हो। अच्छा आजमी साहब, ये बताइएगा, जब भी इंतज़ामिया या अदारे इस तरह के माफिया पे हाथ डालते हैं तो बहुत ही बासर शख्सियात इन माफियाज की पुष्ट पे आ जाती हैं। इन माफियाज की पुष्ट पे जो आने वाले किरदार हैं, उनको गिरफ्त में लाने के लिए किरदार क्यों नहीं अदा किया जाता? आपके जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो दावा करते हैं कि मैंने माफियाज का नेटवर्क तोड़ दिया या मैंने माफियाज पर हाथ डाला है। तो ये ज़रा अपने भाई पर हाथ डाले ना। सबसे बड़ा माफिया बिम्बर में तो वो है जिसकी सरपरस्ती जनाब वज़ीर आज़म खुद कर रहे हैं या उनके सीनियर वज़ीर कर रहे हैं। बिम्बर के अंदर 2 तरह के 3 तरह के जाली मामलात होते हैं। ज़मीन पर जो कब्जे हैं वो कब्जा माफिया, उसके भी कड़ियाँ इनसे मिलती है। ये जो बिजली चोरी के जो मामलात हैं, वहाँ भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। वो उसको ये फैक्ट्रियाँ जो है, जाली फैक्ट्रियाँ, ये बिजली भी चोरी करती हैं और ये सरकारी सरपरस्ती में होता है। इसकी माफिया की सरपरस्ती भी हुकूमत करती है या सियासी लोग करते हैं। और ये जो जाली सिगरेट वाला मामला, ये तो सरेआम आ गया है, सबके सामने आ गया है। और मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म साहब इसका बुरा नहीं मनाएंगे, और इसका नोटिस लेते हुए अपने भाई के खिलाफ कार्रवाई होने देंगे और ये बताएंगे कि जी कि ये रब नवाज कौन है। इसके ये जो बिम्बर इंडस्ट्रियल स्टेट में जो उसको प्लाट अलाट हुआ, वो किस तरह डॉक्टर इनामुल्लाह के साथ, उनके साथ जो बिजनेस पार्टनरशिप है, उसकी क्या बुनियाद है, वो मायदा क्या है, उसको भी सामने लाया जाना चाहिए। जाली सिगरेट ही नहीं बन रहे हैं, ये तो सिर्फ सामने आ गई है बात। बिम्बर इंडस्ट्रियल एरिया में और भी बहुत सारी जाली चीज़ें बन रही हैं, मशरूबात जाली बन रहे हैं। हुकूमत के मुतल्लिक़ा इदारों को इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। अच्छा आइम साहब, ये बताइएगा कि अदालत कश्मीर के अंदर बदलते मौसमों, बदलते रंगों, बदलती रुतों के साथ साथ सियासी मौसम जो है वो इंडलाई ले रहा है और आज़ाद कश्मीर के बाद सियासी हल्के आज़ाद कश्मीर के हुकूमत का जो मुस्तकबिल है और निज़ाम है उसको ख़तरे से ताबीर कर रहे हैं। ऐसी कोई बात है? आज़ाद कश्मीर हुकूमत को के मुस्तकबिल को वज़ीर आज़म के इंतखाब के तरीक़ाकार पर उठने वाले आइनी सवाल जो है उसकी वजह से ख़तरात लाहक हैं, ये दुरुस्त बात है। इसकी वजह से जो नई सूरत पैदा हुई है उसने सियासी मंजरनामे पर जो है वो बहुत मनफी असरात मरतब किए हैं। ये मामला सामने आने पर जो दफातर का जो काम है, जो सेक्रेटेरिएट और दीगर मामला जो दफ्तरों में काम होता था, उसकी रफ्तार रुक गई है। ब्यूरोक्रेसी ने काम छोड़ दिया है। पहले भी छोड़ा हुआ था, लेकिन बामरे मजबूरी जो है वो कुछ ना कुछ दफ्तर में हाजिर होते थे। लेकिन अब सूरत बिल्कुल ही बदल गई है। जब हुकूमत का मुस्तकबिल गैर यकीनी होता है तो ब्यूरोक्रेसी सबसे पहले अब वो जो कुतुबनुमा के तौर पर आने वाले हुक्मरान की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। अभी इनको समझ नहीं आ रही कि नया हुक्मरान कौन होगा। ये हुकूमत अगर जाती है, ये वज़ीर आज़म साहब जाते हैं तो नया वज़ीर आज़म कौन होगा, उसकी तलाश में है। तो ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर गवर्नेंस भी मुतासर हो गई है। डेवलपमेंट का अगर कोई काम हो रहा था, वैसे तो हमारी नज़र में डेवलपमेंट कहीं नज़र नहीं आती, काम नज़र नहीं आता, तो अगर हो रहा था तो वो भी रुक गया है। फाइलों में भी अगर हो रहा था वो भी रुक गया है, क्योंकि कोई भी इस वक्त जो है ना वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा आईबी साहब, ये बताइएगा कि रावला कोर्ट में जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से एक सेमिनार हुआ है और उसमें उनकी हमायत का ऐलान किया गया है। क्या अतलाते हैं आपके पास? ये जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर जो है वो हमेशा इस तरह के कौमी मामलात पर सब सियासी लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करती रहती है। और इस दफ़ा भी जमात इस्लामी ने फ़लस्तीन के मामले पर, गज़ा के अंदर जो बर्बरीत हो रही है उस हवाले से आज़ाद कश्मीर की जुमला सियासी क़यादत को, जुमला सियासी जमातों को वहाँ दावत दी है और बैठ कर वहाँ फ़लस्तीन के मामले पर बातचीत की है। और एक एलामिया जारी किया गया है कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं या कश्मीर की जो सियासी क़यादत है वो बस फ़लस्तीन की मुकम्मल आज़ादी तक उनकी हमायत जारी रखेगी।
इसी के साथ उन्होंने मकबूजा कश्मीर में जब मैं हिंदुस्तानी हुकूमत के मुजालम की भी मजम्मत की है, लेकिन ये जो अमल हुआ है इसकी सताइश की जानी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इस तरह की तकरीबात से पहले सोचना चाहिए। आप फ़लस्तीन की हिमायत कर रहे हैं, बस मुसलमान, ये आप पर फ़र्ज़ है, ठीक है, लेकिन पहले आप कश्मीरी हैं, पहले बस कश्मीर का मसला तो आज़ाद करवा दें, जिसके नाम पर आप सारा कुछ ये निज़ाम चल रहा है, ये आप सबकी तरजीह है। आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों को, सियासी क़यादत को फ़लस्तीन या किसी और मौजू पर बात करने से पहले सबसे पहले आज़ाद कश्मीर, सबसे पहले कश्मीर पर बात करनी चाहिए, और ये साबित करना चाहिए कि हम तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ अमलन वाबस्ता हैं, तहरीक आज़ादी कश्मीर अमलन चला रहे हैं। ऐसा नज़र नहीं आता। तो जब आप कश्मीर के मामले में खुद कागजी कार्रवाई कर रहे हैं तो फ़लस्तीन के मामले में भी हवाई बातें करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा आज़मी साहब, ये बताइएगा, हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से मेदान असम्बली को 7.5 करोड़ रुपया दिया गया है, ये फंड्स किस लिए दिए गए हैं? ये ताज़ा तरीन जो हालात पैदा हुए हैं उनमें हुकूमत ने 7.5 करोड़ रुपया फी हल्का मेंबरान असम्बली को देने का फैसला किया है। इसमें महकमा सेहत में कहाँ मुसरफ क्या होगा? इनका महकमा सेहत और महकमा तालीम के लिए जो है ना वो मिसिंग फैसिलिटीज़ जो हैं, जहाँ जहाँ सहूलियात नहीं है, महकमा सेहत के अंदर तो बताया गया है जी कि 88 करोड़ रुपए का एक पैकेज तैयार हो रहा है, जहाँ सिर्फ असामियाँ तख्लीक होंगी। मुख्तलिफ जगहों पर फर्स्ट एड पोस्ट हैं और जो RSC हैं, जो BHU हैं, वहाँ असामियाँ तख्लीक करने की बात की जा रही है, चूँकि सियासी लोगों को सिर्फ इस वक्त असामियों की ज़रूरत है। और आप देखेंगे जब ये इस हुकूमत ने सैकड़ों लोग जो है वो सरप्लस पूल में जमा किए हुए हैं कि ये इजाफी हैं। जब पहले से लोग इजाफी हैं तो आप नई असामियाँ तख्लीक कर रहे हैं, नए कर रहे हैं, अपने कोल फेल में तजाद ख़त्म करें। और ये तालीम के अंदर जो है ना वो जो ज़रूरत है, तमाम गर्ल्स स्कूल जो हैं, प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक, वहाँ 4 दीवारी और वाशरूम्स की ताबीर जो है ना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पानी की फराहमी जो है ना, वो पानी होगा तो वाशरूम्स इस्तेमाल हो सकेंगे। तो ये बुनियादी ज़रूरियात जो है ना, ये सारा पैकेज जो हेल्थ में दे रहे हैं 88 करोड़ का, उसको भी तालीम के साथ मुंसलिक करें और एक दफ़ा तमाम गर्ल्स स्कूलों में 4 दीवारी और वाशरूम्स के साथ पानी की सप्लाई यकीनी बनाएं। ये अच्छा कदम होगा अगर हुकूमत इसको मुकम्मल कर ले। ये सोच अच्छी है। ये जो पैकेज दिया जा रहा है तालीम की हद तक, सेहत की हद तक मैं इसकी तायद नहीं करता, इसलिए कि वो सियासी रिश्वत है। ये असामियाँ जो है ना, इस वक्त असामियाँ नई असामियाँ तख्लीक करना जहाँ ज़रूरत नहीं है। मेरी इतला के मुताबिक महकमा सेहत के अंदर सिर्फ ज़िला मुजफ्फराबाद के अंदर 150 लोग इजाफी हैं। 150 लोग जब पहले ही इजाफी हैं तो आप मजीद जो है ना 100 लोग कम अज़ कम इसमें और भर्ती कर रहे हैं, वो भी टेक्नीशियंस और ये छोटे जो अटेंडेंट टेक्नीशियंस। ये स्केल 1 से 4 तक की असामियाँ होती हैं और ये सिर्फ MLA की सिफारिश पर ही भर्ती होते हैं। ये बड़ी ज़्यादती है। हुकूमत इस पर तवज्जो दे। अगर हुकूमत नहीं तवज्जो देती तो जो मुतलका अदारे हैं, जो कम इस्लामी के ज़िम्मेदार अदारे हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि ये देखें आज़ाद कश्मीर में क्या लाकानूनी तो हो रही है, क्या एक तरफा इक़दाम हो रहे हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें इस हवाले से। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। नाज़रीन, नए प्रोग्राम में नए मौज़ूआत, नए सवालात के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।